नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी एक बार फिर से दोस्तों नई अपडेट की वैकेंसी की अपडेट लेके आया हूं। तो दोस्तों जो आज की वैकेंसी रहने वाली है यानी कि बिहार सरकार की ओर से निकाली गई है, यानी कि बिहार की ओर से वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों जो आज की वैकेंसी डिटेल वाइज बात करते हैं, कैसे क्या पोस्ट रहेंगी, कितनी क्या पोस्ट निकाली गई है, तो सब कुछ डिटेल वाइज बात करते हैं। तो दोस्तों जो बिहार में एनएचएम की पोस्ट आती है वो आती है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की ओर से आती है, यानी कि SHSB की ओर से यानी कि वैकेंसी निकाली जाती है। अब दोस्तों इसमें डिटेल वाइज बात करें यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर मार्च 2024 में यानी कि ये आया है, यानी कि अभी रिसेंटली आया, जो कि इसके एनएचएम की साइट से यानी कि आप SHSB की साइट पे जाके देखते हैं तो अभी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट यानी कि फुल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं डाला गया, ये पेपर कटिंग की है। फिर भी दोस्तों उसमें अगर कुछ भी अलग आएगा तो मैं आपको अलग से अपडेट कर दूंगा, क्योंकि बिहार के। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे क्या पोस्ट रहेगी। फिर भी अब दोस्तों इसमें जो वैकेंसी रहने वाली है यानी कि ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि जो भी CHO आता है वैकेंसी जो एनएचएम के थ्रू वैकेंसी होती है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है। अभी इसमें कुछ डिस्ट्रिक्टों में परमानेंट करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कहीं पे भी परमानेंट नहीं हुआ। स्टेट वाइज होगा, जो भी डिटेल वाइज आपको आगे बता दी जाएगी। अब दोस्तों यानी काफ़ी टाइम से यानी कि CHO की सैलरी को लेके भी मुद्दा था, तो इसमें सैलरी डिटेल वाइज पोस्ट कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली सब कुछ डिटेल वाइज बात करते हैं। पर तो दोस्तों जो इसमें सैलरी की रखा गया है यानी कि अदर स्टेटों में सैलरी रखी जाती है यानी कि 40 तो होती है, लेकिन 25 प्लस 15 होती है उसमें सैलरी। लेकिन दोस्तों बिहार एक ओनली ऐसा स्टेट है जहाँ पे 32 प्लस 8 रखा जाता है, यानी कि काफ़ी सारे लोगों की समस्या होती है कि इंसेंटिव देने में काफ़ी सारा गफला होता है। तो इसमें यहाँ पे बिहार में ओनली 32,000 सैलरी होती है और 8,000 इंसेंटिव होता है, यानी कि 32,000 इंक्रीमेंट भी होता है ईयरली, तो 32,000 पे लगता है। और जो अदर स्टेट हैं उनमें 25 यानी कि जो सैलरी उस पर लगता है, तो यानी कि 32 प्लस 8 यानी कि 40,000 सैलरी रहने वाली। अब दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे टोटल पोस्ट 4500 पोस्ट रहने वाले हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग यानी जो तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि 4,000 पोस्ट आएंगी। तो उनके बाद जो सरकार बदली है, दूसरी आई है, यानी कि नीतीश कुमार ने दूसरी सरकार बनाई, तो 4500 पोस्ट देते हुए यानी कि दोस्तों अब इसमें कैटेगरी वाइज बात करें यानी कि जनरल की 0 पोस्ट रहने वाली है, जनरल फीमेल। फिर EBC यानी कि 1350, OBC की 1345 पोस्ट रहने वाली है, फीमेल के अलग है, यानी कि कैटेगरी वाइज वो मेल फीमेल करते हुए इन्होंने जेंडर वाइज भी पूरी पोस्ट बता दी है। अब दूसरा दोस्तों यानी कि इसमें ओनली वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 2020 के बाद पास आउट हैं, 2020 के पास आउट हैं, यानी कि जिनके पास CCH जो कोर्स था वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि उसके कोर्स में शामिल था, वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो BSc नर्सिंग यानी कि पोस्ट BSc नर्सिंग करें बाद में GNM के बाद में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों जो लोग GNM कर रखे हैं या जो भी BSc हो या जो IGNOU से कर रखे हैं, यानी कि CCH कोर्स कहीं से IGNOU या बाहर से कर रखे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओनली CCH कोर्स अप्लाई किए हुए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों इसमें बात करें अपन कैसे क्या होगा, तो पूरा एडवर्टाइजमेंट है, तो यानी कि जो चैप्टर क्लास 2 HR पॉलिसी है उसके अनुसार ही यहाँ पे माना गया है, यानी कि जो HR पॉलिसी के रिगार्डिंग जो कि 2020 जो पहले वैकेंसी आई थी उसमें जो चांसेस थे, यानी कि जो वैकेंसी के जो रूल नियम होते हैं वो HR पॉलिसी चैप्टर 2 के क्लास 5 के अनुसार लिया गया है। इनकी एक पूरी HR पॉलिसी की जो एक PDF है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वो उसमें। अब दोस्तों जो इसमें ह्यूमन रिसोर्स एडवर्टाइजमेंट सेक्शन सिलेक्शन करके और इस आप पे यानी कि मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। यानी कि दोस्तों अब इसका ऑनलाइन फॉर्म है जो 1/4 यानी कि 1 मार्च से यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा 10 AM, यानी कि अभी टाइम है 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा 10 AM से, और पूरा 1 महीना दिया जाएगा, यानी 30 अप्रैल 2024 6 PM तक आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरा 1 महीना रहेगा, यानी कि अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा। और इसमें रिलैक्सेशन डेट वगैरह है जो आपको 1 यानी कि 1 जनवरी 2024 तक ही मांगेगी। अब दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फीस भी यानी कि जो लोग अप्लाई करेंगे उसमें फॉर्म फीस लगने वाली है, यानी कि जो 500 रुपये जो जनरल वो EWS OBC EBC इनकी यानी कि 500 रुपये और 250 रुपये फीमेल की रहने वाली है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको ये पेड यानी कि फीस अप्लाई करनी होगी। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होगा। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यानी कि एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो भी है, यानी कि जो जनरल मेल है यानी कि पोस्ट ही नहीं है तो 42 ईयर दिया गया, चाहे कितने भी दो, जब पोस्ट ही नहीं है तो फिर क्या करना। और 45 ईयर यानी कि EWS और जनरल फीमेल EW यानी ये कैटेगरी वाइज आपको दिया गया।
फिर भी दोस्तों कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी बात हो तो आपकी मैं आगे तक पहुंचा सकूँ, यानी जितना कमेंट करोगे उतना आपका बातों का सॉल्यूशन निकलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।